हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो अब हमारी सीरीज जो है वो साइंस की सीरीज शुरू होने जा रही है 9th क्लास की। तो इस सीरीज में हम जो है वो साइंस में फिजिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 9th क्लास में जो फिजिक्स के चैप्टर है वो कौन कौन से हैं और उन चैप्टर्स के बीच में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर मोशन उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज इस सीरीज को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज के टॉपिक, आज के सेशन में फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं सबसे पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले मोशन, क्लियर। सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। थर्ड चैप्टर आपका रहेगा ग्रेविटेशन, क्लियर। फोर्थ चैप्टर आपका होगा फ्लोटेशन। फिफ्थ चैप्टर आपका होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। और लास्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स का रहेगा वो क्या रहेगा, साउंड। तो फिजिक्स में जो आपके चैप्टर रहेंगे वो ये रहेंगे, कौन कौन से, मोशन, फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड लास्ट जो आपका टॉपिक रहेगा या चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका साउंड, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन चैप्टर्स के अंडर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले उनके बारे में भी देख लेते हैं। मोशन, तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, आपका जो चैप्टर है वो है मोशन। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्क्राइबिंग मोशन। उसके अंदर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर सेकेंड टॉपिक इसमें है स्पीड, और स्पीड के अंदर में हम क्या 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 पढ़ेंगे, वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक कवर करोगे एक्सेलरेशन, क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम ग्राफ जो है इसमें कवर अप करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, derivation of second equation of motion from velocity time graph and derivation of third equation of motion from time graph। फिर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में हम क्या कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे दिया। तो ये टॉपिक जो है वो इसमें है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मोशन। अब ये आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए मोशन क्या होता है भाई। मोशन का मतलब अपनी जगह से हिलना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन। दो वर्ड होते हैं, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, रेस्ट करना नहीं। अगर कोई चीज ना खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी, अगर कोई चीज बैठी है तो वो बैठी ही रहेगी। वो तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसको हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। मान लो कि टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी,
वो रेस्ट पे है भाई, कोई फोर्स नहीं उसे लग रही, और ना ही वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो जब जब हमने क्या किया, उससे फोर्स लगाई, तो वो क्या हुई, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो अब मुझे बताओ, क्या वो रेस्ट पे रहेगी? नहीं, वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, अब कोई व्यक्ति खेल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो जो चीजें चल रही है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इफ वी लुक अराउंड अस, कहते अपने आसपास देखो, वी फाइंड दैट देयर आर नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेस्ट पे रहती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोशन में रहती हैं। क्लियर है? अब आप ही देख लो, आप अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको चलते हुए बच्चे दिखाई देंगे, पंखा चल रहा है, ठीक है, ये तो है मोशन में। बट टेबल अपनी जगह पे है, उनके ऊपर बुक्स अपनी जगह पे है, ब्लैक बोर्ड अपनी जगह पे है, तो ये चीजें क्या है, रेस्ट में। तो आसपास देखते हो ना आप चीजों को, रेस्ट में या मोशन में। An object is said to be in motion if it change in position with the passage of time. कहते वो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन। On the other hand, an object is said to be at rest if does not change its position with the passage of time. और अगर हम दूसरी बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट पे है। तो ये चीज क्लियर हुई, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा भाई वो रेस्ट पे है, और जो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लो। अब ये घर है तो अपनी जगह पे ही है, हिल थोड़ी रहा है। ट्री है, अपनी जगह पे ही है, तो ये हुआ रेस्ट पे। ये थी आपकी रेस्ट की एग्जांपल। और ये देखो, ये कोई व्यक्ति है, फुटबॉल से खेल रहा है, किक कर रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है। बर्ड फ्लाई कर रही है, हनी बी भी फ्लाई कर रही है, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं अब आगे। टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की टाइप्स बतानी है। ठीक है, अब जो मोशन है आपका वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, मोशन जो है वो कितनी टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले है लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन, कि लीनियर या इसको ट्रांसलेशन मोशन भी कहा जाता है। तो भाई ये कौन सा मोशन होता है। सेकंड है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। सर्कल से तो आप पहचान गए होंगे कि जो सर्कल की फॉर्म में होगा, ठीक है। लास्ट है वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो अब आज की क्लास में हम ये तीनों के तीनों जो टॉपिक है कवर करेंगे। लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो लीनियर को ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है और सर्कुलर को रोटेशनल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। अब लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। A body has linear motion if it's moved along a straight line or a curved path. कोई भी बॉडी जब वो बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। देखो रेल की पटरी आपने देखी है, रेल की पटरी सीधी होती है, उसके ऊपर आपकी जो ट्रेन है वो जा रही है, बिल्कुल सीधे 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 जा रही है जब तक कोई मोड़ नहीं आ जाता है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे वो मूव कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। The motion of a body along a straight line is called rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है कि जो आपकी बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है भाई, बिल्कुल सीधे 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 चल रही है, तो इस तरह के को क्या मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है?
द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ, और अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है तो उसे हम बोलेंगे कर्विलीनियर मोशन। दो कंडीशंस देखी इसमें हमने, कौन कौन सी? अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो रेक्लिनियर मोशन, और अगर एक बॉडी कर्व्ड पाथ में जा रही है तो कर्विलीनियर मोशन। तो डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कर्विलीनियर मोशन क्या होता है और रेक्लिनियर मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में अगर जो आपकी बॉडी है मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो रेक्लिनियर मोशन, और अगर कर्व में कर रही है तो कर्विलीनियर मोशन। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। तो मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, अब बिल्कुल सीधा रास्ता है, जैसे हाईवे रोड होते हैं ना बिल्कुल सीधे सीधे, तो वहां पे जो आपकी कार है वो जा रही है। अब मोशन में क्यों उन्होंने बोला, मैंने बोला था ना मोशन का मतलब क्या होता है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। रेस्ट तो कहेंगे नहीं क्योंकि वो तो चल रही है ना, पोजीशन चेंज कर रही है। तो कहते हैं कि एक मूविंग कार है मोशन में, मतलब पोजीशन चेंज कर करके वो जा रही है, और कार बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, सीधे जा रही है, तो वो क्या हुआ, किसकी एग्जांपल है, लीनियर मोशन की। मोशन ऑफ ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, अब देखो आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने एक बॉल ली, बॉल को नीचे गिराया, तो आपकी बॉल जो है वो बिल्कुल सीधे नीचे गिरेगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है मोशन में, तो ये भी क्या हुआ, किसकी एग्जांपल हुई, लीनियर मोशन की। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, क्लियर है। लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी तो रेक्लिनियर, अगर कर्व में करेगी कर्विलीनियर। क्लियर, एग्जांपल्स देख ली कि बिल्कुल सीधे सीधे आपकी कार ट्रेवल कर रही है रोड पे, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, लीनियर की। और कोई बॉल आपने बिल्डिंग से नीचे फेंकी है तो बिल्कुल वो सीधी सीधी नीचे आ रही है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है आपकी, लीनियर मोशन की। क्लियर है, ये देखो कार बिल्कुल सीधे जा रही है रोड पे। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपका नेक्स्ट टाइप है सर्कुलर। देखो सर्कुलर से ही आपको पता चल रहा है कि अब जो चीज है वो सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। तो सर्कुलर या इसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं हम। क्लियर है। A body has circular motion if it's move around a fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका, और इसी के इर्द गिर्द जब आपकी बॉडी मूव करती है, ठीक है, a vertical line passes through the fixed point around which the body moves is known as the axis of rotation। कहने का मतलब है एक फिक्स्ड पॉइंट पे जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी पोजीशन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। अब इसकी एग्जांपल्स देखो। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, आपके घरों में जो पंखा है एक ही फिक्स पोजीशन पे वो बार बार क्या करता है, मूव करता है ना, अपनी पोजीशन चेंज तो कर रहा है बट एक ही फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वो मूव कर रहा है। सेकंड है मोशन ऑफ मैरी गो राउंड। अब देखो मैरी गो राउंड क्या होता है, जब आप मेले में जाते हो तो वहां पे झूले लगे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर बैठे होते हैं, तो अगर इस तरीके का झूला होता है वो, अगर आपने देखा हो तो एक फिक्स राउंड पे ये जो आपके घोड़े होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। क्लियर है। फिर से देखो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर आपकी बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इट्स मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है, और इसी को रोटेशनल भी कहा जाता है। तो पेपर में आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा, अगर आपको सर्कुलर आ जाए या रोटेशनल आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर है। और एग्जांपल्स दे देना। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी से भी आज जान गए होंगे, वाइब्रेट करना, सुना है आपका फोन वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, बड़ी सारी चीजें हैं वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। अब चीजें वाइब्रेट कैसे करती हैं भाई, ठीक है।
तो वो भी पढ़ेंगे हम। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट्स मूव टू एंड फ्रो। आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम में ये देखो पेंडुलम है, जब हम इसको हिट करते हैं तो जब ये वाइब्रेट करता है ये टू एंड फ्रो पोजीशन पे जाके फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आता है, ठीक है। अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें वो टू एंड फ्रो, टू फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया, फ्रो फिर अपने वापस मेन पोजीशन पे आया। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब इसकी अगर एग्जांपल देखो तो सबसे पहले है मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। दीवार पे लगी हुई जो पेंडुलम क्लॉक या वॉच है, अगर उसमें आप देखो तो पेंडुलम क्या करता है? जब आपकी वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम है वो क्या करता है? टू पोजीशन पे जाके फिर अपनी मेन पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाके फिर अपनी मेन पोजीशन पे आता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। आगे है मोशन ऑफ ए चाइल्ड स्विंगिंग इन द स्विंग। जब कोई बच्चा झूला झूलता है, अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो वो भी क्या करता है? झूला आगे को जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आता है, फिर पीछे को जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आता है। तो ये भी है क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है आपका। आगे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का भी यही काम होता है, पेंडुलम भी अपनी पोजीशन से टू जाता है, फिर फ्रो जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो कितना क्लियर है? आज के सेशन में हमने क्या कवर किया है? सबसे पहले रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। फिर हमने क्या पढ़ा? मोशन। मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। फिर हमने क्या पढ़ी? इनकी टाइप्स पढ़ी कि इनकी अलग अलग टाइप्स होती है। पहली होती है लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? कोई बॉडी जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मोशन में चल रही है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी देखी, एक रोड पे जो कार है बिल्कुल स्ट्रेट मोशन में जा रही है, तो ये कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या हमने पढ़ा कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे जब बॉडी मूव करती है उसके इर्द गिर्द, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? वाइब्रेटरी मोशन, कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है, तो उस वाइब्रेट करने पे क्या होता है? उसके पार्टिकल्स क्या हलचल में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो टू, फिर अपनी मेन पोजीशन पे, फिर पीछे गई, फिर मेन पोजीशन पे। ये जो आगे और पीछे गई है ना, इसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। इसे हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। आगे पीछे जाना, टू एंड फ्रो। अब कोई बॉडी ऐसे आगे गई फिर पीछे गई, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। फिर अपनी मेन पोजीशन पे वापस आना, तो इस तरह के को हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट पे रह के वो टू एंड फ्रो करेगी, आगे पीछे जाएगी, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको आप मेन पोजीशन भी कहते हो, इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको करवाया इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में आपके साथ, इसी के आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी इसमें मतलब कि फॉर्मूलेज यूज होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, हम साथ साथ क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है?
अगर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।